हेलो एवरीवन, आकाश ब्रह्मास्त्र चैंपियनशिप के एपिसोड 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने एपिसोड 1 में देखा, भाभा ब्रेवर्स ने वहां पर बाजी मार ली थी और इस बार हमारे पास एपिसोड 2 में 3 नई टीम्स हैं। तो आइए सबसे पहले उन 3 नई टीम्स का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और उसके बाद जो गेम है उसके मैं आपको रूल्स एक बार फिर से याद दिला देता हूं। तो हमारे पास पहली टीम है न्यूटन निंजाज, जिसमें है सोनल सिन्हा एंड श्रेया यदवेंदु। हमारे पास दूसरी टीम है दोस्तों हॉकिंग हीरोज, जिसमें हमारे पास है दिव्यांश और दीपक। और तीसरी टीम दोस्तों हमारे पास है टेस्ला टाइटंस, जिसमें हमारे पास है मिस्टर आदित्य और मिस्टर चंदन। एक बार फिर से मैं गेम के रूल आपको बता देता हूं दोस्तों। हमारे पास जो राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 होगा, उसमें राउंड 1 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी से हर टीम से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनको 1 मिनट का मैक्सिमम टाइम मिलेगा, जिसमें स्क्रीन पर दिखाए गए क्वेश्चन को इनको रीड करके उसका करेक्ट आंसर बताना होगा। हर करेक्ट आंसर पर स्टूडेंट्स को 5 मार्क्स मिलेंगे और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग ऑन इनकरेक्ट आंसर्स। इसके बाद दोस्तों राउंड 2 हमारा बजर राउंड होगा, जिसमें स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा, उसको पढ़ करके सबसे पहले जो बजर दबाएगा उस टीम को आंसर देने का मौका मिलेगा। यहां पर भी सही आंसर के 5 मार्क्स होंगे और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग अगेन। इसके बाद थर्ड राउंड जो हमारा लास्ट राउंड होगा, डिसाइडिंग राउंड होगा, वो होगा चिट इन अ बाउल राउंड। वहां पर हमारे पास बाउल में चिट्स हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट की चिट्स हैं। वहाँ पर तीनों ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं। हर टीम में से एक एक मेंबर को एक एक मौका मिलेगा, यानी एक टीम को 2 मौके मिलेंगे। वो यहाँ पर आएंगे, चिट उठाएंगे, जो भी क्वेश्चन है उसको अपने प्लेस पर दोबारा जाने के बाद रीड करेंगे और सही आंसर देने पर 5 मार्क्स, और अगर गलत आंसर होता है तो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। फाइन। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आकाश ब्रह्मास्त्र चैंपियनशिप का ये एपिसोड नंबर 2। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आकाश ब्रह्मास्त्र चैंपियनशिप के एपिसोड 2 का राउंड नंबर 1, जो कि है बीट द क्लॉक। तो पहला क्वेश्चन आने जा रहा है न्यूटन निंजास के लिए। बेटा आर यू रेडी? ओके। तो पहला क्वेश्चन बेटा आपके लिए बॉटनी सब्जेक्ट से ये रहा। A plant is provided with high CO2, moderate light intensity and low temperature. Which factor will limit the rate of photosynthesis? Explain. एक मिनट का टाइम है आपके पास सोच करके बताने के लिए। जी। लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी आपका फाइनल आंसर है बेटा? यस सर। ओके। एक्चुअली ये आंसर गलत है। राइट आंसर है बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द लिमिटिंग फैक्टर। ओके, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हॉकिंग हीरोज के लिए हमारे पास है बेटा। आर यू रेडी? ओके, देखिए यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया प्रोकैरियोट से अधिक समय लेने वाली क्यों होती है? 2 मुख्य कारण लिखिए। इंट्रॉन को हटाना। जी बताइए। इंट्रॉन को हटाना, स्प्लाइसिंग करना। इंट्रॉन्स को हटाना और स्प्लाइसिंग करना। यस। एक्चुअली इसका आंसर है प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो एक्चुअली आधा जो आंसर है आपका वो ठीक है, लेकिन हाफ आंसर जो है वो ठीक नहीं है। स्प्लाइसिंग वाली जो बात कही है आपने, एक्चुअली इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दूसरा कारण होता है। तो ये बेटा ये क्वेश्चन का आंसर गलत माना जाएगा। कोई बात नहीं है, आगे और भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बॉटनी सब्जेक्ट से टेस्ला टाइटंस के लिए है। आर यू रेडी बेटा? यस सर। ओके। इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम NPP इज इक्वल टू 20,000 किलो कैलोरी per meter square per year. If only 10% of energy is transferred to the next trophic level, what is the maximum energy available to primary carnivores? State the trophic sequence you assume.
So the correct answer is 200 kilocalorie per meter square per year. Okay, and the sequence? From plants, the next to that is the consumers energy transferred will be 2000 kilocalorie per meter square per year. No, not with the not with the values, just the sequence. Okay, so 20,000, then No, the name of the trophic level only. केवल हमें ट्रॉफिक लेवल के नेम्स चाहिए, है ना, सीक्वेंस में. okay, so primary producers, then primary consumer, and then primary carnivores. ओके, इसको हम मान लेते हैं बेटा ठीक आंसर, बिकॉज जो प्रोड्यूसर है वो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोड्यूसर नहीं आता है ना, लेकिन इट्स ओके. प्रोड्यूसर्स देन प्राइमरी कंज्यूमर्स देन secondary consumers which are primary carnivores. प्राइमरी कार्निवोर्स. बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है. जोरदार तालियां हो जाएं टेस्ला टाइटन्स के लिए. नेक्स्ट बेटा, बॉटनी से कंप्लीशन के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं वो फिजिक्स सब्जेक्ट से होंगे. ओके, न्यूटन निंजाज आपसे स्टार्ट करते हैं. A ball is thrown vertically upward with an initial speed of 25 meter per second. How much time does it take to reach the height of 20 meter while moving upward, given g is equal to 10 meter per second square? 2.5 meter per 2.5 second. 2.5 सेकेंड. क्या ये आपका फाइनल आंसर है बेटा? Yes sir. ओके, ये गलत आंसर है बेटा. आंसर होगा 1 सेकेंड. ओके, कोई बात नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हॉकिंग हीरोज के लिए है. ये 5 ओम एंड 10 ओम के दो प्रतिरोध 20 वोल्ट के स्रोत से समानांतर जुड़े हैं. स्रोत से खींची गई कुल धारा ज्ञात करें. क्या आपका फाइनल आंसर है बेटा? Yes sir. ओके, बिल्कुल सही आंसर है बेटा. 6 एम्पियर ही करेक्ट आंसर है. बहुत अच्छे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिजिक्स सब्जेक्ट से टेस्ला टाइटन्स के लिए ये रहा. अ लाइट रे इज इंसिडेंट एट 45 डिग्री ऑन ग्लास गिवन म्यू इज इक्वल टू 1.5. फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. टाइम 20 सेकेंड बचा है आपके पास. 10 सेकेंड्स. टाइम कंप्लीट हो चुका है बेटा. इसका आंसर 28 डिग्री है. ठीक है, तो फिजिक्स और बॉटनी से हो गए दोस्तों. अब केमिस्ट्री से हम क्वेश्चन करेंगे. तो अब केमिस्ट्री से हम क्वेश्चंस करते हैं. और न्यूटन निंजाज, आर यू रेडी फॉर केमिस्ट्री क्वेश्चन? ओके, बीट द क्लॉक में न्यूटन निंजाज के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन. फॉर 0.1 molar HA with alpha is equal to 0.02, you have to calculate Ka. Newton ninjas. Two into 10 to the power minus 3. 2 into 10 raised to power minus 3. फाइनल आंसर? Yes sir. ओके, ये बेटा गलत आंसर है. फाइनल आंसर होगा 4 into 10 raised to power minus 5. बिल्कुल ओके, कोई बात नहीं, नो इश्यूज. अभी हमारे पास और भी मौके आएंगे बेटा. फाइन, हम चलते हैं हॉकिंग्स हीरोज के पास बीट द क्लॉक के केमिस्ट्री क्वेश्चंस के लिए. 250 ml 0.5 मोलर NaOH और 250 ml 0.3 मोलर HCl मिलाए जाते हैं. अंतिम विलयन अम्लीय, क्षारीय या उदासीन कैसा होगा? न्यूट्रल. न्यूट्रल. फाइनल आंसर? ओके, एक्चुअली आंसर है बेटा बेसिक. ये क्षारीय होगा. POH इज इक्वल टू 0.30, सो pH इज इक्वल टू 13.7. ओके, ऐसा है. कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं बीट द क्लॉक के केमिस्ट्री क्वेश्चन को लेकर टेस्ला टाइटन्स के पास. कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन व्हेन 1 मोल ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg वाटर.
गिवन kf इज इक्वल टू 1.86। 1.86 डिग्री सेल्सियस। ओके, फाइनल आंसर है बेटा, अभी अपने पास टाइम बहुत है। डिग्री सेल्सियस। ओके, वही है आंसर अपना। ओके, अच्छा ठीक है, तो काफ़ी जल्दी कैलकुलेट कर लिया इस बार। और मेरे ये कहने को आप मतलब अनबायस समझिए जब मैं कहता हूँ कि क्या ये आपका फाइनल आंसर है ना, उससे कोई क्लू नहीं है बेटा, है ना। सही आंसर अगर आप बताते हैं तो भी मैं आपको फिर से मौका देता हूँ, अगर गलत आंसर आपका होता है, क्योंकि हमारे सामने आंसर्स हैं, फिर भी मैं एक आपको फिर से मौका देता हूँ ये एश्योर कर लेने का कि हाँ वही आंसर है क्या। तो बिल्कुल सही आंसर है। टेस्ला टाइटन ने केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही से टैकल किया और सही आंसर बताया है। इसका आंसर है डेल्टा TF इज इक्वल टू 1.86 डिग्री सेल्सियस। क्या बात है, वेरी गुड। और अब ये फर्स्ट राउंड का फाइनल सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, यानी ज़ूलॉजी के क्वेश्चंस हम लोग लेने जा रहे हैं। और हमारे न्यूटन निंजाज के लिए फर्स्ट राउंड का ये जो लास्ट मौका है हमारे पास ज़ूलॉजी का क्वेश्चन ये रहा। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हाट? कैन यू प्लीज इलेबोरेट? प्रोटेक्शन, ओके ठीक है, लेकिन किसके अगेंस्ट? कोई भी एक बैक्टीरिया या फिर कोई भी जैसे एक्सटर्नल स्टिमुलाई आया उसके अगेंस्ट। एक्सटर्नल स्टिमुली जो है ये हमारे पास स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। जैसे कि एक्सटर्नल स्टिमुली तो हम डिटेक्ट कर पाते हैं, जैसे यूवी रेज वगैरह आता है तो मसल्स मतलब जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है मसल्स है वो प्रोटेक्शन जो प्राइमरी यूवी रेज अगर प्रोटेक्ट कर पाते तो फिर कैंसर क्यों हो जाता है यूवी रेज से? मतलब जितना कर पाता है उतना तो करेगा ही ना। एक्चुअली मैकेनिकल, ऑस्मोटिक, केमिकल स्ट्रेसेस, एब्रेशंस, इन सब से प्रोटेक्शन मिलता है ना। लेकिन आपकी बात सही है और हमारा जो पैनल है उसके हिसाब से भी अगर आप प्रोटेक्शन बता देते हैं तो ये इसका आंसर माना जाएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हॉकिंग हीरोज के लिए ज़ूलॉजी सब्जेक्ट से ये रहा। हेनले के लूप की अवरोही और आरोही शाखाओं के भिन्न भिन्न गुण मूत्र के सांद्रीकरण में कैसे योगदान करते हैं, संक्षेप में समझाइए। जो अवरोही होता है, जो अवरोही भुजा होती है वो जल के लिए पारगम्य होता है। जो अवरोही भुजा होती है वो जल के लिए पारगम्य होती है। जैसे जैसे मध्यांश नीचे की तरफ आता है सांद्रित होता जाता है, फिर जब अवरोही भुजा में जाता है तो आयन के लिए पारगम्य हो जाता है, फिर वो मतलब तनु हो जाता है। नहीं, आपने कहा अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य होती है। हाँ। तो जैसे जैसे वो मध्यांश की ओर जाती है तो सांद्रित हो जाता है। फिर अवरोही भुजा में ही आपने कहा ऊपर जा रहा है, ऐसा कैसे? आरोही आरोही भुजा भुजा ऊपर जाता है तो क्या होता है? आयन के लिए पारगम्य हो जाता है। ठीक है, तो आयन बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, उसके बाद मतलब मूत्र तनु हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है और असेंडिंग लिम्ब होता है, इनकी जो डिफरेंशियल कैपेसिटी है वही अल्टीमेटली यूरिन के कंसंट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बिल्कुल सही आंसर है दीपक कुमार, बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पर हॉकिंग हीरोज ने 5 मार्क्स 5 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट राउंड का ये लास्ट क्वेश्चन टेस्ला टाइटन्स के लिए ये रहा। Why is impulse transmission slower at chemical synapse compared to an electrical synapse? Explain. सर केमिकल साइनेप्स में जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन हो रहा है वो केमिकल मैसेंजर्स के फॉर्म में हो रहा है जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। बट इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस के केस में गैप जंक्शंस डायरेक्टली प्रेजेंट होते हैं जिससे डीपोलराइजेशन डायरेक्टली नेक्स्ट न्यूरॉन में फास्ट पहुंच जाता है। बिल्कुल सही आंसर बेटा, टेस्ला टाइटन्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। यहाँ पर उनको 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं और इसी के साथ हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो जाता है। वेल डन। राउंड 1 कंप्लीट हो चुका है, बीट द क्लॉक। और आइए देख लेते हैं एक नज़र स्कोर बोर्ड पे। तो यहाँ पर हमारे पास न्यूटन निंजाज एट द एंड ऑफ राउंड 1 5 पॉइंट्स पर हैं। नेक्स्ट हमारे हॉकिंग हीरोज हैं 10 पॉइंट्स पर। और एट द end of round 1 Tesla Titans are leading team with 15 points. Well done.
नेक्स्ट राउंड होने वाला है दोस्तों बजर राउंड, राउंड 2 हमारा, और ये टीम स्पेसिफिक राउंड नहीं है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको क्वेश्चंस शो किए जाएंगे, उन क्वेश्चंस को देखकर पढ़कर आपको अगर लगता है कि हाँ आपको उसका आंसर आता है, जितनी जल्दी आपको ये लगता है उतनी जल्दी आप बजर प्रेस कर दीजिए। जो सबसे पहले बजर प्रेस करेंगे उस टीम को मौका मिलेगा, फाइन। और अगर सही आंसर है तो 5 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पर भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास 6 क्वेश्चंस होने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बजर राउंड का, सेकंड राउंड का। ये पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। ओके, एट व्हाट चेंज इन टेम्परेचर डज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस बिकम डबल, यानी किस तापमान पर किसी आदर्श गैस की औसत गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। हॉकिंग हीरोज ने यहाँ पर बजर प्रेस किया था, प्लीज बेटा बताइए। पर 10 डिग्री सेल्सियस। पर 10 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअली ये जो 10 डिग्री सेल्सियस वाली बात है, ये एंजाइम्स जो बायोमोलिक्यूल्स में हम एंजाइम्स पढ़ते हैं, है ना, कैटलिस्ट और एंजाइम, वहां पर हम पढ़ते हैं ये जो 10 डिग्री सेल्सियस में डबल हो जाने वाली बात है। यहाँ पर व्हेन एब्सोल्यूट टेम्परेचर बिकम्स डबल, T इक्वल टू 2T अगर हो जाता है तब। तो बेटा ये आंसर जो है गलत है ना, कोई बात नहीं। हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन है बजर राउंड का वो ये रहा। व्हाट फंडामेंटल रीजन कॉजेज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का आप, ये टेस्ला टाइटन्स ने पहले बजर प्रेस किया, बताइए बेटा। डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ टू डिफरेंट मीडियम्स। डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ टू डिफरेंट मीडियम, ये भी आंसर हो सकता है। और चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, बिल्कुल ये मतलब बिल्कुल एसोसिएटेड ही दोनों रीजंस हैं, है ना। डेंसिटी में अगर डिफरेंस आएगा तो जो स्पीड है वो तो चेंज होगी ही होगी, है ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पर टेस्ला टाइटन्स को जो है मार्क्स मिल जाते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें बेटा हमारे पास 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री और 2 बायोलॉजी से क्वेश्चंस होंगे। Why does atomic size decrease from left to right across a period in the periodic table? हाँ, तो न्यूटन निंजाज में ने पहले बजर प्रेस किया है, प्लीज बताइए बेटा। जेड इफेक्टिव एंड ई एन डिफरेंस। ओके, ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर, बात वही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ही बात है ना। न्यूटन्स निंजा को मिल जाते हैं यहाँ पर 5 मार्क्स। और ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था बजर राउंड का। तो बजर राउंड का 4th क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। यस, टेस्ला टाइटन्स, प्लीज फाइनल आंसर बताइए। कौन बता रहे हैं, आदित्य या चंदन, बताइए। मैं बता देता हूँ सर, हाइड्रोजनेशन के लिए हम 3 मेटल्स को एज ए कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। ओके, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, ठीक है। तो उसका बिल्कुल सही आंसर दिया है टेस्ला टाइटन ने, निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम। वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो 5th क्वेश्चन ऑफ बजर राउंड ये रहा। हॉकिंग हीरोज जो है उन्होंने पहले बजर प्रेस किया। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है, इसका आपका आंसर क्या होगा बेटा? पत्ती मतलब या स्टोमेटा। पत्ती या स्टोमेटा के माध्यम से होता है, बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हॉकिंग हीरो का ये जो 5th क्वेश्चन का आंसर था बजर राउंड के, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बजर राउंड का हम सबके लिए ये रहा। टेस्ला टाइटन्स प्लीज बताइए। हाँ, कौन, चंदन या आदित्य, कौन बताएगी? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, डेफिनेटली हीमोग्लोबिन, बिल्कुल। ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। और व्हाट इज द ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट इन ह्यूमंस, मनुष्यों में ऑक्सीजन वहन करने वाला वर्णक कौन सा है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और आप बिल्कुल ये मत समझिए कि इतना इजी क्वेश्चन आकाश ब्रह्मास्त्र चैंपियनशिप में कैसे पूछ सकते हैं। बात
बजर राउंड की है। इट मीन्स वॉट एवर इज बींग डिस्प्लेड यू हैव टू रीड इट वंस एंड करेक्टली एक्यूरेटली एंड रिकॉल द एग्जैक्ट आंसर और तुरंत बजर प्रेस करना है ना। तो यहाँ पर केवल और केवल बात ये नहीं है कि आप कितना इन डेप्थ जानते हैं, कितना ज़्यादा जानते हैं, आप जो भी जानते हैं उसको कितनी क्विकली आप रिकॉल करके बता पाते हैं, दैट्स ऑल द मैटर ऑफ टाइम। और वही बजर राउंड का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। वेरी वेल डन। तो यहाँ पर टेस्ला टाइटन को 5 मार्क्स मिल जाते हैं और अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस राउंड में न्यूटन्स निंजा ने अक्वायर किए 5 पॉइंट्स, हॉकिंग हीरोज ने अक्वायर किए 5 पॉइंट्स और टेस्ला टाइटन ने अक्वायर किए 15 पॉइंट्स। सो एट द एंड ऑफ राउंड 1 एंड राउंड 2 द स्कोर्स आर न्यूटन निंजा 10 मार्क्स, हॉकिंग हीरोज ने स्कोर किए 15 पॉइंट्स और टेस्ला टाइटन अभी भी लीड कर रहे हैं 30 पॉइंट्स के साथ। बहुत बढ़िया, वेल प्लेड बेटा। जब तक भी हमारे पास ये एक एक क्वेश्चन बचा हुआ है तब तक फुल डेडिकेशन के साथ आपको टिके रहना है दोस्तों, ठीक है? क्योंकि दोनों चीज़ें हो सकती हैं। आप आगे बढ़ सकते हैं अपनी खूबियों की वजह से और दूसरे की कमियों की वजह से भी, ठीक है? तो इसलिए बिल्कुल होप जो है बिल्कुल अपने साथ में रखिए और कोशिश कीजिए कि कोई गलतियां ना हो, सारी चीज़ें सटीक रूप से आएँ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड राउंड आकाश ब्रह्मास्त्र चैंपियनशिप के एपिसोड 2 का, जो कि है चिट एंड बाउल। यहाँ पर टेबल पे बाउल रखा हुआ है, उसमें कुछ चिट्स हैं और इन चिट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी चारों ही सब्जेक्ट के से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फाइन, आप लोग डिसाइड कर लीजिए। हर टीम को 2 मौके मिलेंगे, ओके? 2 चांसेस होंगे और उसमें एक एक करके, जैसे न्यूटन निंजाज हैं, आपको अगर मौका मिला है तो पहले चांस में सोनल आ सकते हैं, सेकंड चांस में श्रेया। फाइन, इसी तरीके से हॉकिंग हीरोज और टेस्ला टाइटन्स में भी। फाइन, तो हम लोग इस राउंड को स्टार्ट करते हैं। तो न्यूटन निंजाज से पहले कौन आएगा? सोनल प्लीज। चिट को उठाइए, अपने प्लेस पे वापस जाइए। When a vector of magnitude A is rotated by a angle q, change in its magnitude is? Yes, please answer the question बेटा। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर कॉस क्यू। ओवरऑल आंसर होगा a अंडर रूट 2 1 प्लस कॉस क्यू। ठीक है। When a vector of magnitude A is rotated by angle Q, change in its magnitude is 0. मैग्नीट्यूड का चेंज जो होगा वो 0 होगा, ओके? तो ये गलत हो जाता है बेटा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट चांस मिलेगा हॉकिंग हीरोज को। तो कौन आ रहा है हॉकिंग हीरोज में से? ओके, दिव्यांश प्लीज। Why are novel gases unreactive? ठीक है, आंसर देंगे। इनका बाह्य कक्ष खाली नहीं होता है। बाह्य कक्ष खाली नहीं होता है, बिल्कुल सही आंसर है बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट टेस्ला टाइटन से कौन आ रहा है? आइए बेटा, चंदन। चिट को ओपन नहीं करना है, चिट को उठाइए, अपने प्लेस पे जाइए। जैसे ही आप चिट ओपन करते हैं 1 मिनट स्टार्ट हो जाएगा। Why does resistance increase with temperature in metals? Okay, why does resistance increase with temperature in metal? Why does resistance increases with temperature in metal? धातुओं में तापमान बढ़ने से प्रतिरोध क्यों बढ़ता है? हाँ हाँ बिल्कुल, आंसर टीम में से कोई दे सकता है। सर, टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल्स के केस में रेजिस्टेंस बढ़ इसलिए जाता है क्योंकि जो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स में कंडक्टेंस होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन बढ़ जाता है, रैंडमनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनका फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से करंट का फ्लो सही से होता नहीं है और ये रेजिस्टेंस इंक्रीज होने का कारण होता है। बिल्कुल सही जवाब। वेरी वेल डन। और अब एक एक चांस और बचा है तीनों ही टीम्स के लिए। तो हम वापस से स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स निंजा से। श्रेया, यू हैव टू कम। When a particle is projected upward from a trolley moving with a constant speed, then what will be the path of the particle seen from a person standing on the ground?
पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ, फाइनल है? ओके, बिल्कुल सही आंसर है। When a particle is projected upward from a trolley moving with constant speed, then what will be the path of particle seen from a person standing on ground? तो वो पैराबोलिक पाथ होता है। बिल्कुल सही आंसर है बेटा। नेक्स्ट, हॉकिंग हीरोज से कौन आ रहा है? आइए बेटा, मिस्टर दीपक। फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातु से क्यों बनता है? ओके, Can I repeat the question? Why is a fuse wire made of low melting point material? Answer is वो सर्किट को बचाने के लिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कम रखा जाता है, जिससे ओवर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को कम किया जा सके। ओवर जो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्यूज वायर से जाएगी तो मेटल गर्म होने की वजह से ये मेल्ट होके जो फ्यूज तार है जो इलेक्ट्रिसिटी को मतलब मेल्ट होके रोक देगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्त। तो वेरी नाइस। टू मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक सर्किट ड्यूरिंग एक्सेस करंट, करंट ज़्यादा अगर फ्लो हो गया तो वो मेल्ट हो जाएगा वायर और सर्किट का प्रोटेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और अब लास्ट चांस इस लास्ट राउंड का हमारे टेस्ला टाइटन्स के लिए, तो आइए आदित्य। Diploid chromosome number being 8, what shall be the number of chromatids in each daughter cell after meiosis 1? Sir, the correct answer is 4 chromatids. ओके, तो बेटा ये आंसर गलत है। टाइम भी अप हो चुका है, इसलिए मुझे रीअश्योर करने का टाइम नहीं मिला। तो करेक्ट आंसर जो है 8 है। सो एट द कंप्लीशन ऑफ राउंड 1, 2 एंड 3 हम लोग गेम के एंड में पहुंच चुके हैं और अब बारी है स्कोर्स की। तो स्कोर्स मैं बता देता हूं। न्यूटन निंजाज बहुत बढ़िया इन्होंने परफॉर्म किया है, बट हमारे पास स्कोर है 15। हॉकिंग हीरोज का रहा है 25 और लीडिंग स्कोर के साथ विनर ऑफ आकाश ब्रह्मास्त्र चैंपियनशिप एपिसोड 2 हमारे टेस्ला टाइटन्स हैं विद 35 स्कोर पॉइंट्स। तो बात कर लेते हैं पहले विनिंग टीम से कि आदित्य और चंदन कैसा आपने इसमें प्रिपेयर करके माइंडसेट आए थे और आपको जो एक्सपेक्टेशन आपकी थी उस हिसाब से आप परफॉर्म कर पाए, या क्या हुआ यहाँ पर? अनएक्सपेक्टेड तो नहीं हुआ कुछ? किसी भी कंपटीशन में, जैसे इट वाज ऑब्वियसली अ कंपटीशन, तो ये एक प्रायोरिटी पॉइंट रहता है कि जिस भी रिलेटेड कंपटीशन हम उसकी तैयारी करें। यानी कि ये था एकेडमिक्स रिलेटेड, तो रिवीजन ऑफ ऑल द कंटेंट वाज द फर्स्ट पॉइंट जो कि होना चाहिए था। अब क्योंकि ये कंपटीशन है तो यहाँ पर हमें अपने प्रिपरेशन पर कॉन्फिडेंस भी रखकर कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करना होगा क्वेश्चंस को। साथ ही जैसा हम एट द मोमेंट हमें क्वेश्चंस पता चलते हैं और हमें 1 मिनट का टाइम है, तो एक्टिव रिकॉलिंग भी एक बहुत मेजर पॉइंट है जो कि हमें आनी चाहिए। चंदन, मिस्टर चंदन क्या कहना चाहोगे? मैंने आने से पहले एपिसोड 1 देखा था, उसमें अच्छा। उसमें था कि डायग्राम वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैंने इस बार सारे डायग्राम देख करके आए थे। ओके ओके ओके। एक्चुअली वो जो ट्रेंड है अगर वही चलता रहता तो थोड़ा सा क्वेश्चंस लीक होने की वाली बात रहती, तो हमने उसको वेरिएबल रखा। और डायग्राम देखने के थ्रू कुछ कुछ बिग पॉइंट थे, उस पर भी थोड़ा थोड़ा नज़र चले गए थे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ठीक है। न्यूटन निंजाज, बताइए बेटा कैसा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, जो हार या जीत है या जो भी हम लोग विन कर पाते हैं या विन नहीं कर पाते हैं, ट्राइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उससे जो एक्सपोजर मिलता है वो अपने आप में एक विनिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है ना?
तो आप बताइए आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या चीज़ गेन हुई है, आप क्या बताना चाहोगे बाकी बच्चों को? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत मज़ा आया, एक मतलब एक सीखने को मिला कि हाँ आगे भी हम लोग कोई भी चीज़ रिकॉल भी कर पाएंगे। तो यानी मतलब इससे ये पता चल रहा है कि रिकॉल हम लोग का एकदम कैसा है कैसा नहीं, रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं हम लोग एट द टाइम पे क्या हो रहा है क्या नहीं, और क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ने का वेट वो हुआ कि हाँ ध्यान से पढ़ो और ठीक से आंसर दो, जल्दीबाजी नहीं करना है, एकदम अच्छे से पढ़ना है। वेरी गुड बेटा। सोनल, सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग को अपने माइंड को एकदम एक्टिव रख के कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, मतलब पेशेंस होना चाहिए कि आप कैसे हैंडल कर रहे हो उस क्वेश्चन को, और सबसे बड़ी बात है कि आप रिवाइज कैसे कर रहे हो, मतलब वो बहुत बड़ी चीज़ है कि वो अगर आपका रिवीजन का तरीका ठीक है और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है तो आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत आराम से हैंडल कर लोगे। क्या बात है, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। हमारे हॉकिंग हीरोज मिस्टर दीपक एंड मिस्टर दिव्यांश, बताओ बेटा दिल से क्या महसूस हो रहा है? सर लग तो बेकार रहा है विन नहीं कर पाए। नहीं वो पार्ट छोड़ दो, एक्सपीरियंस वाली बात बताओ। सर एक्सपीरियंस मतलब ऐसा रहा, रिकॉलिंग पावर थोड़ी जनरेट करनी पड़ेगी क्योंकि जो इंस्टेंटली रिकॉल करने में थोड़े टाइम लगता है, तो इससे मतलब हमारे टीम का थोड़ा परफॉर्मेंस एक टाइम पे मतलब इम्पैक्ट हुआ उससे, और बाकी का जो प्रिपरेशन है तो मतलब जो स्टार्टिंग सेशन में जो कंटिन्यूस क्लास चल रही उनमें भी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही थी, और जो नेक्स्ट अभी मतलब जैसे पता चला तो रिवीजन थोड़ा फास्ट एंड ज़्यादा कर दिया था, और जो प्रिपरेशन है थोड़े जो टेस्ट के बेसिस पे थोड़ी और अच्छी हो गई थी इंक्रीज, जिससे आज परफॉर्मेंस थोड़ा वीक रहा, पहले से तो बेटर रहा, पहले से बेटर। ठीक है। मिस्टर दीपक, पहला तो ये है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद सब तरफ से सोचना होगा क्योंकि ऑप्शन नहीं है इसमें, तो क्या बात है ऑप्शन नहीं है तो मतलब किस हिसाब से आंसर देना उस हिसाब से सोचना होगा। तो इस हिसाब से अपन अगर पढ़ते हैं, रूम पे भी पढ़ रहे हैं तो कोई लाइन पढ़े तो उसी हिसाब से इससे किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। और यहाँ का ये रहा कि सब बढ़िया ही था, थोड़े से मतलब उतना रिकॉल नहीं कर पाए कि हाँ क्या क्या चीज़ था, बाकी तो सब ठीक था, मज़ा आया बहुत। ओके। देखो मैं सच में बता रहा हूँ आपको, सर भी हम लोग जब भी बात करते हैं कि हमने जो 280/360 टू 360/360 ये एक वीडियो भी बनाई है बायोलॉजी में, तो उसमें भी हम लोग ने यही कहा है कि हमें बहुत सारे नोट्स बनाने के नंबर नहीं मिलते, जबकि वो बहुत ज़रूरी है। हमें रेगुलर आने के नंबर नहीं मिलते हैं, जबकि वो भी बहुत ज़रूरी है। हमें इतने सारे, हमने कितने टेस्ट दे रखे हैं, कितने क्वेश्चन कर रखे हैं, इसके बेसिस पे हमारा सिलेक्शन इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्टली नहीं, वो भी बहुत ज़रूरी है। अल्टीमेटली उन 3 घंटों में पूरे साल की या 11th-12th अगर हम प्रिपेयर किए हैं तो पूरे 2 साल की जो हमारी नॉलेज है उसको हम कोलैबोरेटिव वे में रिकॉल कितना एक्टिवली करते हैं, वेदर वो मतलब फॉर्मूला का रिकॉल करके अप्लाई करना हो या बायोलॉजी की बात हो, कोई मैकेनिज्म हो, एंजाइम हो, हार्मोन हो, हमें कितना एक्टिवली हम उस पूरे तामझाम में से अपने काम की चीज़ कितनी जल्दी सटीकता से निकाल पाते हैं, इसके बेसिस पे ही सिलेक्शन होता है अल्टीमेटली। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो यहाँ पर प्रूव भी हो रहा है काफ़ी हद तक। ठीक है ना? तो ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने ये एपिसोड 2 किया और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों ने जो एक्सपीरियंस यहाँ पर गेन किया है और शेयर किया है। थैंक यू सो मच।